हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल नेट डेजलर्स के ऊपर। आज हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 6 है, जिसके अंदर हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आपकी प्रेपरेशन और भी अच्छे से हो सके। चलिए अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट, राइट। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमारा एक ऐसा करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। ये नॉट वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा वो सिलेक्ट करना है जो नहीं है, राइट। वो नहीं सिलेक्ट करना जो है, राइट। अब देखिए, सबसे पहला रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो कंसिस्टेंसी होता है। आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में हमेशा ध्यान रखना है, रिलायबिलिटी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी। मतलब कि जो रिजल्ट आज आप एक बार पा रहे हो, सेकेंड टाइम फिर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, दोबारा वो सेम रिजल्ट दे रहा है। मान लीजिए एक क्लास का स्टूडेंट है, वो आज टॉपर बन रहा है, हम उसको रिलायबल कब मानेंगे, जब सेकेंड टाइम भी उसका रिजल्ट टॉपर वाला आता है, थर्ड टाइम भी आता है, तो हम उसको अगेन टॉपर कह रहे हैं। तो इसका मतलब वो रिलायबल भी है, बिकॉज वो हर एक सिचुएशन में कंसिस्टेंट है, राइट। तो एक टेस्ट का मतलब क्या है कि एक टेस्ट वही रिजल्ट दे जिसको बार बार अप्लाई करने से सेम रिजल्ट है, राइट। तो वो होता है रिलायबिलिटी। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी भी एक अच्छा टूल है गुड अचीवमेंट टेस्ट का। मतलब कि वो निष्पक्ष रहे, कि ये ना देखे कि कोई चीज इसमें पर्सनल फीलिंग नहीं आनी चाहिए, जो चीज जैसी है वो वैसी बताए। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ फेरबदल करे, कुछ ना कुछ अनएथिकल चीज को एंटरटेन करे, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, जो चीज जैसी है वैसी की वैसी दिखाना, जो जो जैसा रिजल्ट है उसको वैसे ही प्रेजेंट करना, राइट। देन क्या, वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब, जैसे देखिए, आपने एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया, आपने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया, क्या वो वही मेजर कर रहा है जिसको मेजर करने के लिए आपने उसको बनाया है? क्या आपने क्वेश्चन रेडी किया, क्या आपका क्वेश्चन वही आंसर डिमांड कर रहा है सभी से जिसके लिए हमने क्वेश्चन को फ्रेम किया था, राइट। तो ये अचीवमेंट टेस्ट तीनों है, रिलायबिलिटी भी, ऑब्जेक्टिविटी भी है, वैलिडिटी भी है। बट अगर हम एम्बिग्यूटी की बात करें, एम्बिग्यूटी को क्या बोला जाता है, कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन कभी भी एक गुड अचीवमेंट टेस्ट नहीं होता। तो एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज। देखिए, इमीडिएट एप्लीकेशन कहाँ पे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपेरिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो हम खुद ऑब्जर्व करके करें, खुद प्रैक्टिकल करके करें, राइट। देखिए, कंसेप्चुअल और फंडामेंटल रिसर्च बिल्कुल सेम ही होती है, जिसको हम प्योर रिसर्च भी कह देते हैं, जिसको हम बेसिक रिसर्च भी कह देते हैं, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी कह देते हैं, राइट। अब देखिए, एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है। एक्शन रिसर्च एक्चुअली पार्ट किस चीज का है, हमारा अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है, राइट। तो जैसे देखिए, अप्लाइड रिसर्च एक बड़े हमारे होल के अंदर आता है, बड़े सर्कल के अंदर आता है, तो एक्शन रिसर्च उसका पार्ट है, राइट। जहां पे हम इमीडिएट एप्लीकेशन को करते हैं उसको एक्शन रिसर्च बोला जाता है। अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या है, इमीडिएट के साथ साथ हम जो प्रिंसिपल्स हमने कंसेप्चुअल रिसर्च में, फंडामेंटल रिसर्च में, जहां हम जिसको बेसिक रिसर्च कहते हैं, जो हमने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जो हमने थ्योरी बनाई है, जो हमने लॉ बनाया है, उसको अप्लाई किस में करते हैं, अप्लाइड रिसर्च में। बट एक डिफरेंस क्या होता है, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च में, एक्शन रिसर्च में इमीडिएट एप्लीकेशन होती है, इसीलिए इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए क्या यूज होता है, एक्शन रिसर्च। तो आपने हमेशा याद रखना है, एक्शन रिसर्च इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए काम आता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक्शन रिसर्च हमेशा एकेडमिकली इंस्टीट्यूशन के अंदर ही अप्लाई किया जाता है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, ई इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, 9 years old are taller than 7 year old. This is an example of a reference drawn from. This is vertical study कहते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन स्टडी कहते हैं, टाइम सीरीज स्टडी कहते हैं, या एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा, एक हमारे पास एक 9 साल का बच्चा है, एक हमारे पास 7 साल का बच्चा है। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शन स्टडी क्या होती है। क्रॉस सेक्शन स्टडी का मतलब क्या है, स्टडिंग डिफरेंट पीपल एट वंस ओवर अ सेम पीरियड ऑफ टाइम, या कलेक्टिवली। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग लिए, इस एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को नहीं लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 9 साल का भी लिया आपने, 10 साल का भी लिया, 12 साल का भी लिया, 13 साल का भी लिया, 14 साल का भी लिया। आपने सभी को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके रिजल्ट निकाले। कंपेयर किसी के ऊपर भी हो सकता है, उनके वेट के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, उनकी हाइट के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, उनके आईक्यू के हिसाब से कंपेयर करते हैं। बट एक चीज हमेशा कॉमन होती है क्रॉस सेक्शन में, ओवर अ सेम पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक टाइम पे हम सभी डिफरेंट लोगों को एक ही टाइम पे एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। इसके ऑपोजिट एक और स्टडी होती है जिसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च भी बोल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, हम लोग सेम होते हैं बट जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। बल्कि क्रॉस सेक्शन में क्या है, लोग डिफरेंट है, टाइम सेम है।
बट लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, सेम लोगों को हम एक ही टाइम पे नहीं करते स्टडी, हम सेम लोगों को अलग अलग टाइम पे स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लॉन्गिट्यूडनल में क्या लेंगे, 9 साल के बच्चे को लिया, उनका वेट हमने फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ में भी लिया, मई मंथ में भी लिया, इसके बाद 2 महीने बाद फिर लिया, 6 महीने बाद फिर लिया, बट हमारे लोग चेंज नहीं हो रहे हैं, हमारा टाइम चेंज हो रहा है, तो उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल को आप नेम से भी देख सकते हैं, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल। जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, क्रॉस सेक्शन मतलब हमारे पास अलग लोग हैं पर टाइम सेम है, लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, सेम लोग हैं बट टाइम क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, 9 साल का बच्चा एक अलग है, 7 ईयर ओल्ड का एक बच्चा अलग है, पर दोनों एक टाइम पे कंपेयर किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सी स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, राइट। थर्ड क्वेश्चन का आंसर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कॉन्फ्रेंस एज मेंट फॉर। देखिए हमने बहुत टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं कॉन्फ्रेंस के ऊपर, मीटिंग के ऊपर, वर्कशॉप के ऊपर। फिर भी अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चन है, उनको भी आप जरूर देखें। बट कॉन्फ्रेंस, मीटिंग और हमारे जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, बहुत टाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में डिफरेंट क्या होता है, सेमिनार हमेशा एकेडमिक कल्चर को लेके होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, एकेडमिक के साथ साथ जो रीसेंट ट्रेंड चल रहे हैं उसके ऊपर भी हो सकता है। सेमिनार में बहुत कम लोग पाए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा लोग होते हैं। सेमिनार बहुत कम टाइम के लिए, 2 से लेके 3 घंटे तक की हो सकता है सेमिनार, बट जो हमारी कॉन्फ्रेंस होती है वो बहुत लंबे दिनों के लिए भी जा सकती है, राइट। तो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स, मतलब एक टारगेट ग्रुप नहीं आता, वहां पे किसी भी फील्ड के लोग वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रुप डिस्कशन मतलब जो जिस टॉपिक के बारे में वहां डिस्कस किया जा रहा है उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट लोग डिस्कस करने का मतलब उसके ऊपर आर्ग्यू भी कर सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, ये भी होता है। देन क्या, शोकेसिंग अ न्यू रिसर्च। शोकेसिंग न्यू रिसर्च का मतलब क्या है, आने वाला ट्रेंड क्या है उसके बारे में भी वो कॉन्फ्रेंस रखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया में अगर एक आप नई कॉन्फ्रेंस करें, आज एक सबसे बड़ी नई फील्ड आ रही है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, आपको उसके स्कोप के बारे में बताया जाए, आपके उसको आने वाले टाइम पे क्या क्या फ्यूचर हो सकता है, ये सारा स्टडी बताना, वो फ्यूचर को हम आज बता रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंस इसका भी हो सकता है। तो तीनों पॉइंट्स हमारे सही हैं, तो क्या हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च के अंदर। अब एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च क्या होती है, हमने एक बार पढ़ भी लिया, फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, वी आर ओनली एनालाइजिंग और स्टडीइंग द इफेक्ट, इफेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, प्रोड्यूस बाय एनी वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल ने प्रोड्यूस किया है, और इस वेरिएबल का नाम क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका काम क्या होता है, कॉज प्रोड्यूस करना, किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट विच वेरिएबल प्रोड्यूस द इफेक्ट। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे पहले एक्स पोस्ट फैक्टर का काम क्या होता है, जब एक इंसिडेंट हो जाता है हम सिर्फ इफेक्ट को स्टडी करते हैं, और इफेक्ट को स्टडी करके ये देखने की कोशिश करते हैं उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा कि ये इफेक्ट हमारे सामने आया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लें, हमें जुकाम हुआ, हम इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, इफेक्ट को स्टडी क्या कर रहे हैं, कितना सीवियर जुकाम कैसे हो सकता है, इतना तेज जुकाम होने का रीजन क्या है, शायद पहले ठंड थी पिछले दिन, तो आपने पिछले दिन ठंड के दिन आइसक्रीम को खाया, तो वो क्या था, कॉज। तो हम इफेक्ट को स्टडी करके कॉज देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण रहा होगा, तो इसलिए क्या होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। और आपने हमेशा सुना भी होगा एक्स का मतलब होता है पुराना, हम आज की देख के ये देखने की कोशिश करें पुराने टाइम पे क्या चीज ऐसी हुई होगी जिसके कारण ये आज इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या है, द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद हम करते हैं इसको कंडक्ट। देन क्या है, रिसर्च इज कैरिड आउट प्रायर, इंसिडेंट से पहले करते हैं, वो नहीं हो सकता। रिसर्च इज कैरिड आउट लॉन्ग, जैसे इंसिडेंट हो रहा है उस समय कर रहे हैं, नहीं जी। देन क्या है, इस रिसर्च इज कैरिड आउट कीपिंग इन द माइंड ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इंसिडेंट, जब हमारे पास पॉसिबिलिटी पता ही है क्या है तो फिर हमें रिसर्च करने का क्या बेनिफिट है, राइट। बट रिसर्च करने का मतलब क्या है, कोई नई चीज फाइंड करो। तो रिसर्च में एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है, रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, हम इंसिडेंट के जो इफेक्ट है उसको स्टडी करके देख रहे हैं कि इसका रीजन क्या रहा होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ए इज द राइट आंसर। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एथिक्स के ऊपर है। रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड ऑनेस्टी, ईमानदारी नहीं होती, नहीं जी बिल्कुल होती है। देन क्या, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी होती है, जो आप काम कर रहे हो उसको प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर जितना भी आपको अमाउंट मिली है, जितनी भी आपको स्कॉलरशिप मिली है, जितनी भी आपको इंटर्नशिप के अंदर टाइम मिला है उसके अंदर आप कंप्लीट करें, ये आपकी इंटीग्रिटी।
ऑब्जेक्टिविटी हमने डिस्कस किया फर्स्ट क्वेश्चन में भी, जो चीज आप मेजर कर रहे हो जैसा भी रिजल्ट आता है आपने उसको वैसा ही दिखाना, उसके अंदर कोई भी चेंजेस करके नहीं दिखाने, ताकि आपको वाई वाई मिले जहां आपके रिजल्ट की तारीफ हो, राइट। जैसा आया उसको वैसे ही करें, ये तीनों है। बट सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? स्टैंड्स फॉर पर्सनल फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड बिलीफ। हम रिसर्च एथिक्स में कभी भी सब्जेक्टिविटी नहीं लेके आते। जब भी आप रिसर्च एथिक्स का प्रिंसिपल्स को पढ़ते हो, सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हम अपने पर्सनल ओपिनियंस कभी भी रिसर्च का पार्ट नहीं बना सकते। मतलब आप कभी ये नहीं लिख सकते मैं ये सोचता हूँ, मैं ये फील करता हूँ कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये बिल्कुल भी रिसर्च का पार्ट नहीं है। तो ये एक बिल्कुल अनएथिकल अप्रोच है। जब भी आप किसी से क्वेश्चनर फिल कराते हो, आपने कभी भी किसी को प्री जज नहीं करना। मतलब सब्जेक्टिविटी, आपने सोचा वो मेरा दोस्त है, उसका क्वेश्चनर मैं भर देता हूँ, ये भी एक सब्जेक्टिविटी का पार्ट है। आप उसके प्रति पर्सनल फीलिंग रखते हो, वो तो अच्छा ही होगा। तो प्री जज कभी भी किसी को नहीं करना, मीन सब्जेक्टिविटी नहीं लेके आना। तो आज हमने 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।